नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का दिन है और ये दिन कैसे आपको फायदा पहुंचाएगा, कैसे धन की वर्षा होगी, कौन सा शुभ मुहूर्त होगा, खरीदारी कैसे करनी है, क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, वो आपको बताते हैं। दीपावली के पंच पर्व में धनतेरस को खास माना जाता है। इस दिन बाजारों में खास रौनक होती है। दीपावली की खरीदारी खास तौर पर धनतेरस के दिन की जाती है। बाजारों को भी खूब सजाया जाता है। हर साल धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। दीपावली के 2 दिन पहले धन त्रयोदश के दिन भगवान धनवंतरी का विशेष पूजन होता है। धनतेरस का दिन भगवान धनवंतरी का जन्म दिवस भी माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा के पश्चात आने वाली त्रयोदशी के दिन धनवंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए इस दिन को धन त्रयोदशी का नाम दिया गया। धन एवं आरोग्य प्रदान करने के कारण त्रयोदशी विशेष महत्व रखती है। प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने देवताओं को अमृत पान करवाया और अमर कर दिया और इसीलिए त्रयोदशी के दिन आयु और स्वास्थ्य की कामना से धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन होता है। इस दिन वैदिक देवता यमराज का भी पूजन होता है। कई श्रद्धालु इस दिन उपवास रखते हैं और यमराज की कथा का श्रवण भी किया जाता है। पंच पर्व में धनतेरस को सबसे खास माना गया है। धनतेरस के दिन धनवंतरी का विशेष पूजन होता है। तो वहीं इस दिन घर में नई झाड़ू लाकर उसका पूजन कर इस्तेमाल के लिए रखने का विशेष लाभ माना गया है। सायंकाल को दीपक जलाकर घर, दुकान या कारोबारी स्थल पर श्रृंगार करने की भी परंपरा है। मंदिर, गौशाला, नदी के घाटों, कुओं, तालाबों और बगीचों में दीपक जलाने का भी रिवाज रहा है। तांबे, पीतल, चांदी के नए बर्तन खरीदे जाते हैं। आभूषण खरीदने का विशेष लाभ माना गया है। कार्तिक स्नान करने का महत्व है, तो वहीं प्रदोष काल में घाट, गौशाला, बावड़ी, मंदिर में 3 दीपक जलाने का विशेष लाभ माना गया है। शुभ मुहूर्त में कुबेर पूजन जरूर करें। कारोबारियों को कुबेर पूजन जरूर करना चाहिए। सायंकाल के पश्चात 13 दीपक प्रज्वलित कर तिजोरी में कुबेर पूजन किया जाता है। तेरस के सायंकाल किसी पात्र में तिल के तेल का दीपक जलाना विशेष लाभदायक माना गया है। तो वहीं धनतेरस पर खरीदारी के महत्व को देखते हुए बाजारों में खूब रौनक रहती है। ये माना जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी खरीदा जाता है वो अपने साथ बरकत लेके आता है और इसीलिए धनतेरस को न केवल सोना चांदी खूब खरीदा जाता है, बल्कि बाजारों में धनतेरस के मौके पर कपड़े और सजावटी सामान की भी खूब बिक्री होती है। धनतेरस की खरीद में बर्तनों की खरीद को शुभ फलदायक माना गया है। खास कर महंगे धातु के बर्तनों को खूब खरीदा जाता है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। धनतेरस के दिन धन की वर्षा हो और ऐसा योग बने कि जो भी आप खरीदें उसका आपको तिगुना फायदा मिले। ये तमाम जानकारियां देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित सुभाष शर्मा जी, जो कि आपको विस्तार से धनतेरस को लेकर जानकारियां देंगे। सबसे पहला सवाल मेरा पंडित जी आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से लोग धनतेरस को लेकर कई तरह की संशय लगाए बैठे रहते हैं कि खरीदारी का सही वक्त क्या हो, क्या खरीदा जाए, क्या ना खरीदा जाए। जी, धनतेरस वर्ष में एक बार आती है, दीपावली से 2 दिन पहले। जैसे आज मंगलवार है और धनतेरस का दिन है। 11:31 से त्रयोदशी शुरू हो जाएगी और अगले दिन 9:02 तक धनतेरस रहेगी। इसके धनतेरस के दिन खरीदा गया सामान, गृह प्रवेश किया गया, रजिस्ट्री करी गई, नया वाहन, नया बर्तन, कोई अन्न,
औषधि आदि खरीदी गई हो तो वो बहुत ही लाभदायक रहती है। घर में कितने बजे आप प्रवेश हुए हैं, नए घर का प्रवेश कितने बजे किया है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान जाता है। नए घर में प्रवेश किया या नई दुकान आपने शुरू करी है, उसके लिए स्थिर लगन होना बहुत ही ज़रूरी है। जाकर सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि इस दिन अगर जो कोई बर्तन खरीदा जाए, चांदी का हो चाहे वो स्टील का हो, तो उसे बहुत ही लाभदायक होगा। आज के दिन धन्वंतरी जी का प्रगट्य दिवस है, जो हम बड़ी धूमधाम तरीके से मनाते हैं। और वैद्य लोग आज के दिन षोडशोपचार धन्वंतरी जी की पूजा आराधना अर्चना करते हैं रोग निवृत्ति के लिए जाकर के, कि किसी प्रकार का कोई रोग ना रहे। जाकर जहाँ रहे सवाल कि किस वक्त पूजा करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, उसके लिए घर पर एक चौकी रखें, साफ़ सुथरा कमरा रखें, चौकी रखें, चौकी के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक के ऊपर एक तांबे का लोटा हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसके ऊपर स्टील का लोटा रख दें, मौली बांध दें, लोटे के ऊपर भी स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, जल से भरें और गंगा जल जरूर डालें। एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी, 1 रुपये का सिक्का वो कलश का स्थापित करें। हो सके तो नारियल रखें, नहीं तो उसके ऊपर 4 मुख का दीपक रख दें और उसके साथ ही 2 दीपक जगाएं। 2 दीपक जगाएं घी के, और वो सायंकाल में ही करें। वृक्ष लगन हो, जो जैसे जिसे हम गोधूली लगन कहते हैं, एक कुबेर के लिए और एक जाकर के धन्वंतरी देवता के लिए जाकर के लगाएं, कि किसी प्रकार का रोग ना रहे और कुबेर जी महाराज हमेशा हमेशा विराजित रहें, सुशोभित रहें। जाकर पूजा आराधना अर्चना करें, सारा समय से व्यतीत करें। यदि कोई नया और कुछ खरीदना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि जिसको कोई पेट का रोग है, यदि मूंगा कोई खरीदता है, तांबे का छल्ला खरीदता है, तांबे की घड़ी, तांबे का कोई कड़ा खरीदता है, तो उसे किसी सारी रात पूजा आराधना उसकी करे, उस सिक्के की पूजा करे तांबे की, और यदि हो सके तो उसको मूंगा जो नग खरीदा है आपने, उसकी पूजा आराधना अर्चना करें और उसको धारण करें। मंगलवार है और मंगल ही मंगल होगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पेट का रोग नहीं रहेगा और ना ही उसे किसी प्रकार की कोई स्किन की समस्या रहेगी। तो चलिए देखिए, मंगलवार का दिन है, इसीलिए पूजा अर्चना का खास ख्याल रखना होगा। तो देखिए, ये तो आपने बताया कि पूजा अर्चना कैसे की जाए, लेकिन खरीदारी का एक अपना महत्व है। ऐसे में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को खरीदनी ही चाहिए, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो धनतेरस के दिन ना खरीदें? कुछ चीज़ें हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं घर के अंदर। हमारी रसोई जो है बड़ा अन्नपूर्णा भंडार वहाँ है, जहाँ से हम अन्न खाते हैं और हमारी आंखें चलती हैं, और वहाँ से उसके लिए कोई एक नया बर्तन खरीद लिया। हो सके तो चांदी के कोई गिलास, कटोरी, चम्मच आदि। कुछ लोग जेवरात आदि खरीदते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन हर आदमी को जब इसकी वो नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता है सोने को, तो चांदी की कोई ना कोई खरीदे, नहीं तो कोई बर्तन खरीदे, अन्न का भर करके वो घर को लाए, ताकि अन्नपूर्णा हमेशा हमेशा वहाँ रहे और किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाकर उस ला करके अपने घर में रखें, और जहाँ पूजा आराधना अर्चना करनी है वहीं आकर के उसे रखें। आकर के हो सके तो चांदी के सिक्के जरूर खरीदें, हो सके तो सोने की कोई ना कोई वस्तु जरूर खरीदना जरूर है जाकर के। और कोई दुकानदार है, कोई अपने काम में जाता है, कोई नई वस्तु लेकर के आता है, तो उसको भी स्थापित करके वहीं रखे आकर के। लक्ष्य आगे परसों जाकर दिवाली है, यदि लक्ष्मी और गणेश की आज मूर्ति ले आते हैं, चांदी के ले आते हैं, तो उसे रखें आकर के। परसों से विधि विधान से पूजा आराधना अर्चना करें, और आज सारा का सारा दिन यदि हो सके तो उपवास भी रखें, उसका बड़ा महत्व है जाकर के। और दीपदान करें। दीपदान कार्तिक महीने में बहुत महत्व है। नीच राशि का सूरज होता है, जो प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले जो आदमी व्यक्ति नहाता है, नहा धोकर के निवृत्त होकर के पूजा आराधना अर्चना करता है इस महीने, और 5 दिनों तक ये लगातार धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक 5 दिन तक पूजा आराधना अर्चना करता है। इसमें किसी प्रकार की कोई धन की कमी नहीं रहती है, रोग की कोई प्रकार का नहीं रहता है, सारे के सारे दरिद्र वो है धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। चलिए, तो इस तरह से धन का आगमन होगा। और कहा यह भी जाता है धनतेरस को लेकर कि जो व्यापारी वर्ग है, चाहे उसके लिए दिवाली का महत्व मान लीजिए, चाहे धनतेरस का, दोनों का ही अपना एक महत्व है। तो ऐसे में व्यापारी वर्ग के लिए धनतेरस कितना खास है, और उनकी पूजा अर्चना कितनी अलग हो, उनकी खरीदारी कितनी अलग हो? मिथुन राशि वाले जो ध्यान दे जाकर कि वो पीली वस्तु का भोग लगाएं कुबेर जी को, और धन्वंतरी जी को सफ़ेद वस्तु का भोग लगाएं। कोई मिठाई मिल जाती है, बहुत बढ़िया, नहीं तो घर में किसी प्रकार का कोई हलवा बना ले, या किसी प्रकार का कोई जो आप कुछ मिष्ठान बनाना चाहते हैं उसका भोग अवश्य लगाएं। भगवान को जो बहुत ही प्रिय है। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग वर्गों की। बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्यापार करते हैं, या जिनके व्यापार में उन्हें लाभ नहीं हो रहा, या ऐसे काम जो रुके हुए हैं, उनका आज के दिन क्या खास उपाय होगा? जैसे किसी की स्टेशनरी की दुकान है
लोहे की दुकान है, मार्बल की दुकान है, वो अलग अलग विधि से विधान से करें। अपना जहाँ अपना काउंटर रखा है, सेल्स काउंटर रखा है, उसको अच्छी तरह निवृत्त होकर के साफ़ सुथरा रख करके वहाँ पूजा आराधना अर्चना करें जाकर, कुबेर जी की स्थापना करें और 2 दीपक जैसे मैंने कहा कि जगाएं। अगर ये हो सके तो तिलों के तेल की या अलसी के तेल का दीपक जगाएं। अलसी के आटे का अगर ये दीपक बन जाए फिर तो सोने पे सुहागा है किसी भी व्यापारी के लिए, किसी भी कारोबार के लिए लेकर। अगर जिसकी स्टेशन की दुकान है वो 3 दीपक जगाए जाकर, 2 अंदर रखें और 1 बाहर दक्षिण मुख होकर के रखें। और जिसकी मार्बल की दुकान है, लोहे की दुकान है, किसी प्रकार का कटर लगा है वहाँ जाकर, कोई मशीनरी का प्रयोग करता है तो वो 5 दीपक जगाए, 4 दीपक अंदर कोने पर जगा कर रखें और 1 दीपक दक्षिण मुख होकर के रखें, ताकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी दिशाएं हो जाएं और बाहर जो दक्षिण की तरफ रखा है वो भी किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष न रहे, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर न रहे। जी, तो ये तो रहा व्यापारी वर्ग के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनके पास की दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं। अब बात कर लेते हैं गृहस्थी की। घर गृहस्थी में कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं और अगर किसी घर में बीमारी प्रवेश कर जाए तो यूं लगता है कि अब क्या करें, अब क्या होगा, क्योंकि इससे धन हानि भी होती है और परिवार में एक तनाव भी पैदा हो जाता है। ऐसे में धनतेरस को लेकर कहा जाता है ये वो दिन है जब बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो ऐसा क्या उपाय करें कि पूरा घर बीमारियों से बचा रहे? गंगा जल का छिड़काव करें, यदि गौमूत्र हो तो उसका भी छिड़काव करें और फिर मंदिर की स्थापना करें आकर के। हो सकता है तो कुबेर जी की के साथ साथ धनवंतरी की पूजा आराधना अर्चना जरूर करें। जैसे हमारे औषधि क्षेत्र में आयुर्वेदाचार्य इस कार्य का उपयोग करते हैं, षोडशोपचार जो है पूजा आराधना करते हैं। एक दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय में 29वां श्लोक है, रोगान शेषा पंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान तो माशितम विप्रणाम तो माशितम शतम प्रंति 29वां श्लोक है, 11वां अध्याय है दुर्गा सप्तशती में। टोटल और कुल 700 श्लोक है, उनमें से एक श्लोक को याद कर लीजिए, एक मंत्र को याद कर लीजिए। एक मंत्र लीजिए, एक दिशा लीजिए, एक आसन लीजिए, एक माला लीजिए और पूरी रात नहीं तो जितना घंटे आप उस मंत्र को उच्चारण करते हैं, यदि 5 दिन हो सकता है तो 2-2 घंटे, नहीं तो कुछ जितना भी समय दे सकते। ये रोग निवृत्ति के लिए कार्य है, ये रोग निवृत्ति का ही मंत्र है। यदि ये भी कोई औखा लगता है, मन नहीं करता है, पढ़ा नहीं जाता है, क्योंकि जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी है, उच्चारण नहीं शुद्ध हो पाता है तो उनके लिए मुश्किल सा लगता है, तो उसके लिए देवी का बीज मंत्र रखें। लेकिन घी का दीपक और तेल का दीपक उनके सम्मुख होना चाहिए। उसमें धन्वंतरी जी की आराधना करें, अर्चना करें, पूजा करें कि किसी प्रकार का रोग हमारे परिवार में ना रहे और जो है वो उसकी खत्म हो। और उसमें मंत्र की जगह उसमें देवी का बीज मंत्र लें, ओम ऐंग हरिंग क्लीं चामुंडे विच्चे। जो देवी का बीज मंत्र है, बीज को जैसे रखेंगे, जैसे डालेंगे, वैसे ही उत्पत्ति हमारी होती है। हर मंत्र की बीज मंत्र होता है, हर मंत्र की गायत्री देवी होती है। जी, तो बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा देखिए बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का जरूर खरीदें, तो चांदी के सिक्के का क्या महत्व है? लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना होती है और अंकुरित होते हैं वहाँ आकर के, और उसी दिन अगर जो पूजा करना चाहे तो लक्ष्मी जी की बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी जी का स्तोत्र करें, लक्ष्मी जी की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, कोई लक्ष्मी जी का एक मंत्र बोलिए। लक्ष्मी गायत्री बोलिए, महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। या अश्वदायी गोदायी धनधायी महाधन धन्य में जुष्टाम देवी सर्व कामस दी। हे माँ भगवती जगदम्बा मोरे अश्वदायी गोदायी, हाथी दो, घोड़े दो, मुझे सब कुछ देना, लेकिन मेरी रोग, मेरा काया जो है वो ठीक रहे, रोग मेरा दूर जाता रहे। इस तरह की पूजा आराधना अर्चना करता रहे वो व्यक्ति जा करके। वो सिक्का वहाँ रख दे, उस दिन पूजा करना चाहता है बहुत बढ़िया, नहीं तो दीपावली के दिन जो शुभ मुहूर्त लग्न है शाम के समय दुकान आदि इत्यादि देख करके उसको करे। षोडशोपचार दूध दही शहद घी शक्कर से उसकी पूजा करे और सिक्के को फिर वहीं स्थापित कर दे। अगले दिन लाल कपड़े बांध करके अपनी तिजोरी में रखे। और देखिए वक्त के साथ साथ पंडित जी हर तरह के जो त्योहार हैं वो बदल गए हैं, हर चीज़ पर बाजारवाद मान लीजिए हावी हो गया है। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो धनतेरस के दिन कपड़े खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर ये माना जाए कि धनतेरस के दिन इन्हें नहीं खरीदना चाहिए? किसी प्रकार का वो मटेरियल जिसकी हमारे पास ज़रूरत नहीं है। पहले सबसे पहले ध्यान रखना है कोरोना का। कोरोना को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपनी पूरी की पूरी तैयारी करके जैसे जैसे सरकार ने, प्रशासन ने, शासन ने मान्यता दी है उस तरीके से जाएं और वो वस्तु लेकर के आएँ जिसका हम सदुपयोग पूरा साल भर करते रहें। ये नहीं कोई चीज़ ले आए, कोई तस्वीर ले आए और स्टोर में जाकर रख दी और अगले साल फिर निकाली और देखा कि उसमें जाले लगे हैं, फिर वो बात नहीं पड़ी। इस तरीके से तस्वीर ला करके वास्तु तो होगा ही होगा, लेकिन रोग भी वहाँ उत्पन्न होगा। वही वस्तु लानी है जिसका हम सदुपयोग घर में कर सकते हैं। वो अन्न नहीं लेना है जो बहुत पुराना हो, वो कपड़ा नहीं लेना है जो खराब लगता हो जा करके, वो रंग लेना है जो अपनी राशि के अनुसार अच्छा लगता है, वो अन्न लेना है, वो कपड़ा लेना जो हमें अच्छा लगता है, हमारे रूप और स्वरूप के लिए अच्छा लगता है, या कोई वो अन्न लेना है जिसे हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं।
तो धनतेरस को लेकर मान्यता है खरीदारी की, लेकिन इसके साथ ही साथ एक संशय लोगों में ये बना रहता है कि जो सामान धनतेरस के दिन खरीदा गया उसे इस्तेमाल कब करें, इस्तेमाल करने का सही मुहूर्त क्या होगा, धनतेरस के दिन से इस्तेमाल करना शुरू करें, दिवाली से इस्तेमाल करना शुरू करें। हम किसी को उपहार देते भी हैं और उपहार लेते भी हैं, जो हमारी परंपरा और जो सभ्यता है, संस्कृति है जाकर, और से हमारे संस्कार हैं जाकर। पहले कहा है कि बहुत वस्तु जिसको हम किसी को कुछ देना चाहते हैं वो उसका सदुपयोग करें। जैसे बेटी है, बहू है, घर में कोई सूट देना चाहता है उसे दीजिए, वो स्वेच्छा से उसे स्वीकार करे और सही से हो और वो उसे पहने और उसका सदुपयोग करे जाकर। किसी को और कोई गिफ्ट देना चाहते हो, मित्र है, बंदी है, संबंधी है, जिसको वो सदुपयोग कर सकते हैं, उसको प्रयोग में ला सकता है। वो कई बार ऐसा दान बता दिया जाता है, जैसे मैंने कहा कि मूंगे का दान, पहले कहा कि मूंगे का दान हो, मूंगे की माला बनी हो, मूंगे का रत्न बना हुआ हो, तांबे का सिक्का हो, तांबे का छल्ला हो जा करके, यदि ऐसा कोई दान करना चाहता है, रात को रखा और सुबह जा करके मंदिर में उसे दे सकता है जाकर। लेकिन वही वस्तु लानी है जिसका हम परिवार में, अपने रिश्तेदारों में आदान प्रदान कर सकते हैं, न पितुली कार्यों में जाकर के इसको देन लेन कर सकते हैं, वही वस्तु घर में लेकर के आनी है। और ऐसा नहीं है कि जो आज वस्तु लाएं वो आज ही प्रयोग में ला सकते हैं, 2 दिन के बाद भी, 4 दिन के, लेकिन मुहूर्त अच्छा हो, समय अच्छा हो और वस्तु भी अच्छी हो, सही हो, जो हम सदुपयोग कर सकते हैं जिसका। तो चलिए, दान की बात हो गई या दूसरों को उपहार देने की बात हो गई या फिर वस्तुओं के घर में आगमन की बात हो गई, ये तमाम चीजें धनतेरस से जुड़ी हुई हैं, खरीदारी धनतेरस से जुड़ी हुई है। लेकिन एक और मान्यता ये है कि धनतेरस के दिन पूजा विधि विधान से होनी चाहिए और विधि विधान तभी संपन्न होगा जब सही मुहूर्त होगा। तो मुहूर्त के बारे में भी दर्शकों को बता दीजिए। शाम को जाकर के गोधूली लगन होता है, बृहस्पति लगन में जाकर के, यदि उसमें 6:18 से लेकर के 8:11 तक अगर जे पूजा आराधना अर्चना करते हैं, जैसे मैंने विधि बताई है, चौकी के ऊपर कलश रखें और दीपक जगाएं, 2 दीपक जगाएं और स्वस्तिक जरूर लगाएं और कुमकुम ले लें, रोली ले लें जाकर के, परिवार सहित सबको तिलक लगाएं, माता की पूजा आराधना अर्चना करें, कुबेर जी की आराधना अर्चना करें, लक्ष्मी जी का स्तोत्र करें, लक्ष्मी जी की पूजा आराधना अर्चना करें जाकर के, सारा समय इसमें व्यतीत, जितना समय दे पाते हैं वो श्लोक बोलें, वो मंत्र बोलें जो आपको आता है। मैंने कहा कि एक मंत्र हो, एक आसन हो, एक दिशा हो तो बहुत अच्छा रहेगा, उसकी निवृत्ति होती है और उसके माध्यम से हमें बहुत कुछ मिल जाता है जाकर। एक मंत्र, एक माला हो, बहुत कुछ उसमें उपलब्धि मिल जाती है। नहीं तो थोड़ा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से ही सूक्ष्म सी पूजा आज कर लेते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर लेते हैं, वो चरणामृत घर में बांटें, फिर प्रसाद का भोग अवश्य लगाएं और कुछ वहाँ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। उस दक्षिणा को चाहे अपने घर में ही रख लीजिए या किसी बच्चे को दे दीजिए बाद में। आरती जरूर करें, लक्ष्मी की आरती जरूर करें, जब माता गौरी की आरती जरूर करें। कोई जो मंत्र माता का आपको आता है, लक्ष्मी का मंत्र आता है, लक्ष्मी स्तोत्र आता है, लक्ष्मी चालीसा आता है, उसकी पूजा आराधना अर्चना उसके माध्यम से करें और दीपक जरूर जगाएं। दीपक का बहुत ही महत्व है इसमें जी। लेकिन देखिए, धनतेरस के दिन ये भी एक मान्यता है कि धन वर्षा होगी, तो ऐसा कोई उपाय बताइए कि घर पर आसानी से उपाय किया जा सके और धन की वर्षा हो, घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो। कमल गट्टे के बीज लेकर के घी के साथ डबो करके उसके साथ हवन करें। खैर की लकड़ी हो, जो उपलब्ध कम होती है, खैर की मिलना मुश्किल है, लेकिन आम की छोटी छोटी लकड़ी मिल जाए जा करके। शाम के समय गोधूली लगन में 5 बजे के बाद ये शुरू कर दीजिए, कम से कम भी 5 माला, 3 माला, 11 मालाओं से जब मंत्र करें। कमल गट्टे बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, घी में डिप करके डुबो करके एक माला, एक उसमें बीज डालते गए और लक्ष्मी का, महालक्ष्मी विद्महि विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे श्रीपूजिते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमस्ते। जे नहीं तो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पोते सदेवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। जो किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है, सर्व बाधा मुक्तो धन धान्य सुदान्विता मनुष्य मत प्रसादे भविष्यति ना संशय। इसी मंत्र से लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा मंत्र जो रोगा न शेषा पंसितुष्टा, रोग की निवृत्ति के लिए साथ में हो सकता है तो थोड़ी सी खीर की आहुति जरूर दे जा करके। खीर को वहाँ जिस जगह में, जिस पात्र में आपने हवन किया है, उसको कम से कम भी 4 घंटे नहीं हिलाना है, वहीं स्थापित रहने देना है। धुआं भी हो सकता है, थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा घी भी डालते गए, क्योंकि कमल गट्टे को उसमें डिप करके डिबो करके जाना है। इतनी अग्नि प्रचंड नहीं होगी, ना इतना धुआं पड़ेगा, सूक्ष्म धीरे धीरे शनि शनि से सारा चलेगा। पीछे से लक्ष्मी स्तोत्र के साथ ही, लक्ष्मी मंत्र के साथ ही खीर की आहुति दे। खीर की आहुति देने से घर में एक तो क्लेश नहीं रहेगा, रोग नहीं रहेगा और लक्ष्मी हमेशा हमेशा उस घर में, उस महल में निवास करती रहेगी। जी, तो ये माना भी गया है कि लक्ष्मी जी को खीर अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए। अब भोग की बात चल ही निकली है तो दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आज के दिन कौन कौन से भोग लगाए जा सकते हैं। कुबेर जी को सफ़ेद, जैसे बर्फी है, जग केला है,
पीले में भी आता है, वो सफ़ेद में भी आता है। और पीली कोई होता है बर्फ़ी हो जाती है, पीले रंग की होती है, कोई बेसन की बर्फ़ी होती है, बर्फ़ी बनी हुई होती है, कोई लड्डू हैं, कोई शक्कर। अगर मंगल कबार का दिन है आज, तो अगर ये शक्करपारे गुड़ के बने हुए हों, अपने कार्यालय में यदि कोई भोग लगाना चाहता है तो बहुत के लिए वहाँ स्नेह ज़्यादा प्रतीत होगा, किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होगा। जिसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होगा कि यदि घर में भी इसके भोग लगाते हैं, शक्करपारे बने हुए गुड़ के हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी राशि के अनुसार मेष राशि के लिए कैसा है तो वो लाल वस्तु से करे, वृक्ष राशि का कैसा है तो वो पीली वस्तु उसके वाइट वस्तु से करे जा करके, मिथुन वाला है तो उससे, कन्या वाला फिर वो चंद्रमा जो है वो देख ले कि मेरी राशि का, जब पंडित जी प्रोसी से उस वक्त जो भी आपके हैं वहाँ नज़दीक पंडित जी उनसे संपर्क कर ले, वो सफ़ेद वस्तु का भोग लगाए, जब सफ़ेद वस्तु को बांटे जाकर उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी तरीके से 12 राशियों में क्रमवार देख लीजिए, उसको देखने से आपको जो पता लग जाए कैसे कैसे यदि शक्करपारे बांटे जाएं, शक्करपारों का भोग लगाया जाए तो परिवार के लिए, स्नेह के लिए, शरीर के लिए, तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए, आपस में प्रेम के लिए वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप शक्करपारे का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं और प्रसाद के तौर पर इन तमाम चीज़ों को बांट भी सकते हैं घर परिवार में, अपने दफ्तर में। इससे प्रेम और स्नेह बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, तमाम जानकारी आपने दर्शकों को दी है कि धनतेरस के दिन कैसे बरकत हो। नमस्कार।